जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा कि बाल कब कब धोना चाहिए और कब कब नहीं धोना चाहिए। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि सिर कब धोना चाहिए और कब नहीं धोना चाहिए। कई लोगों का सवाल होता है कि अमावस्या वाले दिन सिर धोना चाहिए या नहीं, एकादशी को धोना चाहिए या नहीं, पितृपक्ष में धोना चाहिए या नहीं, या फिर नवरात्रों में धोना चाहिए कि नहीं। आइए इन सब के बारे में सारी जानकारी आज हम बताते हैं कि महिलाओं के बालों को लेकर के शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र कहता है कि जो महिला अपने बालों को अमावस्या वाले दिन धोती है तो उसके घर में पति की जो बीमारी होती है वो बढ़ती चली जाती है, लेकिन कई जगह आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है और कई बार ऐसा भी होता है कि घर में दरिद्रता आती है। अमावस्या वाले दिन कभी भी किसी भी महिला को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। महिलाओं से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो शुभ अशुभ की गिनती में आते हैं, इसीलिए महिलाओं को बहुत ही विचार करके अपने बाल, अपने नाखून, अपना जो भी कार्य है बहुत विचार करके करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए ही विचार बनाए गए हैं। देखिए, एकादशी वाले दिन बाल नहीं धोते हैं, अमावस्या वाले दिन बाल नहीं धोते हैं, श्राद्ध में भी बाल नहीं धोए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि सिटी में रहने वाले लोग जो शहर में रहते हैं वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, वो डेली की डेली अपने बालों को धोते हैं, फिर भी वो पैसे वाले बने रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, शास्त्र के अनुसार अगर हम चलते हैं तो जो महिलाएं मांग में सिंदूर लगाती हैं, डेली सिर धो करके कोई नहाती हैं तो घर में दरिद्रता आती है। मांग में सिंदूर आप तभी लगाइए जब आप जिस दिन सिर धोएं उस दिन आप मांग में सिंदूर लगाइए। सिंदूर का इससे कोई लेना देना नहीं है, सिंदूर का अलग टॉपिक है, मैं उस पर बाद में बात करूंगी। अभी हम बाल धोने की बात कर रहे हैं। बाल धोने से क्या होता है कि जैसे आपने एकादशी को सिर धो लिया तो एकादशी पर सिर धोना निषेध है। ये शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें किसी भी महिलाओं को भी एकादशी, अमावस्या, पितृपक्ष इनमें बाल नहीं धोने हैं, क्योंकि औरतों के बाल लंबे होते थे, वो अपने बालों को बांध के रखती थी, खुले भी नहीं रखती थी। बालों का बहुत बड़ा विचार होता है, बालों से ही टोटके होते हैं, बालों से ही सारी शक्ति मिलती है हमें। महिलाओं के बाल ही सब शक्ति है, इसीलिए बालों को बहुत ही अगर कोई हमारे बाल तोड़कर भी कुछ करे तो उपाय कर सकता है। अगर कहते हैं कहीं जाने से पहले अपने बाल बांधें या फिर उनको आधा खुला रखें, लेकिन बाल जो होते हैं वो हमारी एक जागृत अवस्था में होते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं कि बालों के बारे में शास्त्रों में भी साफ साफ लिखा गया है कि बाल कब कब धोने चाहिए। चलिए इसके बारे में मैं बात करती हूँ। देखिए, जब हम मासिक धर्म से होते हैं, 3 दिन का हमारा पीरियड होता है, तो हम चौथे दिन बाल, या तो तीसरे दिन आप बाल धो लो, नहीं तो आप चौथे दिन बाल धो करके 5वें और 6ठे दिन, 7वें दिन बाल धो करके आप बिल्कुल पूजा पाठ के लिए तैयार हो सकती हैं। महिलाओं के बालों के लिए तो शास्त्रों में बहुत ज़्यादा लिखा गया है, इसीलिए बहुत विचार करके ये बाल धोने की प्रक्रिया बताइए कब कब हमें बाल धोने हैं। लेकिन आजकल कोई नहीं मानता इन सब बातों को, वो डेली के डेली अपने बाल धोते हैं और उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको भी पता है कि बाल कब कब धोनी चाहिए। देखिए, कई लोग तो सोमवार को बाल धोते हैं। सोमवार को जब हम शिव जी की पूजन करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, तब बाल नहीं धोना चाहिए। एक दिन पहले संडे को बाल धो लेना चाहिए। मंगलवार को बाल नहीं धोते हैं। बुधवार को 2 बेटों वाली माँ बाल धो सकती है, ऐसा मान्यता है, और ऐसा सभी लोग करते भी हैं। जिनके 2 बेटे होते हैं वो बाल बुधवार को धो सकते हैं, गुरुवार को बाल धो ही नहीं सकते। अगर इस बीच एकादशी आती है तो फिर भी आप शुक्रवार को बाल नहीं धो सकते हैं। अगर एकादशी के बाद शनिवार, अब जैसे शनिवार आ गया तो शनिवार को भी आप बाल नहीं धो सकते हैं। रविवार को अगर अमावस आ गई तो भी आप बाल नहीं धो सकते हैं। तो बाल धोने का विचार बहुत सदियों से चला आ रहा है। बाल धोने के ऊपर
कई सारे लोगों ने अपने जो विचार रखे हैं वो सही रखे हैं, क्योंकि बाल अगर अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखी जाए तो रोज रोज बाल धोने से भी झड़ते हैं और बालों का टूटना गिरना अशुभ माना जाता है। इसीलिए जिनके बाल लंबे होते हैं अगर वो रोज रोज बाल को धोएंगे तो उलझेंगे, टूटेंगे और घर में फैलेंगे, घर में खाने में गिरेंगे और घर में नकारात्मकता फैलाएंगे। इसीलिए औरतों को हमेशा अपने बाल बांध के रखनी चाहिए, या तो आप क्लेचर बांध के रखिए, आधे बाल बांध के रखिए, चोटी बना के रखिए। बालों में हमेशा तेल डालकर रहना चाहिए, बाल मजबूत बनते हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन जहाँ अगर बाल कमज़ोर हुए तो औरतों की जो सुंदरता बालों से होती है वो भी चली जाती है। इसके कई विधान हैं। औरतें जो बाल कम धोती हैं उनके बाल आपको ज़्यादा घने मिलेंगे, क्योंकि वो जैसे पीरियड की अवस्था में जो बाल उनके रहते हैं वो एकदम कंडीशनर का काम करते हैं। जो बार बार बाल धोते हैं तो उनके बाल रूखे बेजान हो जाते हैं। जैसे किसी महिला को मासिक धर्म आ जाए और वो तीन दिन तक बाल नहीं धोए तो उसके बाल भी एकदम सॉफ्ट मुलायम रहेंगे। चौथे दिन अगर बाल धोती है तो वो नयापन आता है बालों में। आपने देखा होगा कि जब आप मासिक धर्म से होते हो तो आपके शरीर में अलग ही स्फूर्ति आती है, अलग ही उत्साह होता है और एनर्जी आती है। ऐसे हमारे बालों पर भी ये प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, बालों के विचार बहुत ही सटीक बताए गए हैं शास्त्रों में, और महिलाओं को कभी भी अपने बाल ज़्यादा नहीं कटवाने चाहिए। बाल कटाने से तेज घटता है। महिलाओं के जिनके बाल लंबे होते हैं उनको तेज बना रहता है, उनकी चेहरे की चमक बनी रहती है। जिनके बाल छोटे होते हैं उनकी बिल्कुल नहीं रहता है चेहरे पे। आपने देखा होगा जिनके बाल लंबे होते हैं तो वो देवी समान सी लगती है, एक माता के समान लगती है। लेकिन जहाँ छोटे बाल होते हैं वहीं पर वो कुछ जेंट्स रूप में होती हैं, वो थोड़ी कठोर स्वभाव की होती हैं। इसीलिए दोस्तों, ये बालों का बहुत बड़ा विचार है और इस बारे में मैं आज ये वीडियो आपको लेकर आई थी, इसीलिए कि आपको पता चले कि बाल कब कब धोनी चाहिए, कब कब नहीं धोनी चाहिए। बाल ज़्यादा धोने से भी नुकसान होते हैं, बाल कम धोने से भी नुकसान होते हैं। इसीलिए मध्यम मीडियम ही बाल धोनी चाहिए। लंबे हैं तो कम ही धोएं। ज़्यादा गंदे कब होते हैं, जब हम ज़्यादा तेल डाल करके उसको धोते नहीं हैं। आप एक रात पहले मालिश कर लीजिए, अगले सुबह उसको वॉश कर लीजिए, अच्छे शैम्पू से धो लीजिए, बालों को अच्छे से बांध लीजिए। और बालों को अगर आप तेल लगाकर पूरे हफ्ते रखेंगे तो उसमें धूल मिट्टी गंदगी जमा होती रहेगी। जैसे कई लोग औरतें वर्किंग वूमन होती हैं तो वो अपने बालों को खुल के चलती हैं तो उनमें हवा जैसी कटे हुए जैसे वो आप आधे आधे से हो जाते हैं, या फिर जैसे बाल दो मुंह के हो जाते हैं और बालों में कोई स्मूथ नहीं रहती है। इसी तरह से ही बालों के बारे में विशेष तौर पर ये सब बताया गया है। मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आई थी कि बाल हर महिला को कब कब धोना चाहिए और कब कब नहीं धोना चाहिए। बालों का भी विचार होते हैं, बालों से ही टोटका भी किए जाते हैं, बालों से ही हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी आ जाती है। इसीलिए बालों को बहुत ही संभल कर अपने धोना चाहिए। बालों से संबंधित जो भी कार्य है बहुत ही विचार करके करना चाहिए। इसीलिए आज का मैं ये टॉपिक लेकर आई थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।